एक दर्जी के जीवन की घटना है कि एक दर्जी था जो दर्जी पेशे में अपना कपड़े काटता था, कपड़ा सीता था, लेकिन वो चोर दर्जी था। जब भी कोई जाके कपड़ा देता था तो वो अच्छे कपड़े में से काट कर चोरी कर लेता था, वो काट लेता था। जब भी कोई कपड़ा देता था वो चोरी करता था। 30 साल उसने चोरी किया। वो 50 साल का दर्जी हो गया। 30 सालों में बहुत कपड़े चुराए। जब वो 50 साल का हुआ तो एक दिन रात में सो रहा था। सोते सोते उसे सपना आया कि वो भगवान के पास चला गया। रात में सपने में ही भगवान के पास चला गया। तो भगवान के पास गया, बहुत खुश हुआ, लेकिन तुरंत डर आ गया कि भगवान के पास बहुत सारे झंडे लगे हैं, हजारों झंडे लगे थे भगवान के सामने। तो झंडे जो लगे थे, वो सारे झंडे, जितने कपड़ों को ये चोरी किया था दर्जी, उन सारे कपड़ों का झंडा लग गया था। तो दर्जी डर गया, बोला कि वाह, ये तो बड़ी मुश्किल हो गई, मेरी तो चोरी पकड़ी गई। मैं जितने कपड़े चोरी किया हूं वो सारे रंग, सारे कपड़े भगवान के यहां झंडा बनकर आ गए हैं। मतलब भगवान जानता है कि मैं चोर हूं और एक चोरी मेरी छुपी नहीं है। सारे झंडे ये भगवान के यहां लगे हुए हैं, ये सब मेरी चोरी पकड़ी गई है। अब तो मैं पकड़ा गया, बहुत डर गया और भगवान के चरणों में जाकर गिरा और कहा, भगवान क्षमा करना, पापी हूं या कपटी हूं, जैसा भी हूं तेरा हूं। हे प्रभु, मैं चोर हूं, चोरी किया हूं, सब ठीक है, लेकिन मैं तेरा हूं, क्षमा कर ले, रक्षा कर दे मेरी। इसलिए कि अब मैं ये भी तो नहीं कह सकता हूं कि मैं चोर नहीं हूं। प्रत्यक्ष किम प्रमाणम झंडा लगा हुआ है, नहीं तो वो भगवान से भी झूठ बोल जाता। और आदमी अपने झूठ में इतना पक्का हो गया कि वो किसी से भी बोल जाए, किसी से मैं तो देखता हूं कभी कभी लोग मेरे पास आते हैं, कहते हैं गुरुजी त्रिकालदर्शी है, सब दिखता है, और तब भी आके मुझसे झूठ बोलता है। मैं मन में ही हंसता हूं कि ये बोलता है कि गुरुजी त्रिकालदर्शी है, इनको सब दिखता है, सब पता है, और तब भी झूठ बोल रहा है। मतलब इसको अंदर से स्वीकार नहीं है कि मुझे सब दिखता होगा, ये मुंह से बोल रहा है। और मुझे लगता है एक साक्षात झूठ बोल रहा है, पूरा झूठ बोल रहा है। और ये भी कहता है, गुरुजी आप आंख बंद करके देख लीजिए क्या सही है क्या गलत है। तो वो इतनी प्रमाण बढ़ा देता है कि सोचता है ऐसे भोपा साधु हो, क्या पता चला, इसको भी चला दो। और मैं मन में ही हंसता हूं, वाह बाबा वाह वाह। गोसालक भी डर गया, बाद में महावीर से समझ गया, लेकिन ये तो समझ ही नहीं रहा है। गोसालक भी बड़ा ईमानदार होगा, लेकिन महावीर का युग 26 वर्ष पहले ना, तो उसमें हमसे बड़े मैच्योरिटी लेवल के लोग अच्छे होंगे, हाँ जो भी हो। तो मेरे बंधुओं, तो वो दर्जी झूठ बोल जाता भगवान से, लेकिन भगवान के साथ झंडा लगा है। अब वो कैसे झूठ बोले, डर गया, पैरों में गिर गया, कहा भगवान क्षमा करें, अब ऐसी गलती मैं कभी नहीं करूंगा, ये बड़ी भूल है, मैंने चोरी की, मेरी सारी चोरी पकड़ी गई, 30 साल से चोरी किया है, कपड़ा चोरी किया है, ये किया है, अब तो भगवान क्षमा कर दीजिए, ये मेरी अंतिम गलती मान लीजिए, आज के बाद मैं कभी चोरी नहीं करूंगा। भगवान कहे चलो क्षमा कर दिया, सपने में देख रहा था वो, क्षमा कर दिया, तेरी चोरी मैं अब चोरी मत करना, तो नहीं करेंगे, चल आज के बाद चोरी मत करना, ये जो चोरी हुई उसकी प्रायश्चित कर लिया, तुमको क्षमा कर दिया, तुम ये प्रायश्चित करके अब कभी चोरी मत कर, और इन जो कपड़ों को तुमने चोरी किया है गरीबों में वो कपड़े बंटवा दो, उतने कपड़े तुम खरीद अपने से और उसको बंटवा दो, उन कपड़े को मिल जाए। और जिन जिन से तुमने कपड़ों को चोरी किया उनसे जाके क्षमा मांगना कि मैंने आपके कपड़े चोरी किए, मुझे क्षमा कर दें। वो बोला भगवान क्षमा करें, ये आपके युग में चलेगा, कल युग में तो जाके कहूंगा मैं चोरी किया तो लोग मार देंगे मुझे। और सही बात है, यहां चोरी करना बुरी बात नहीं है, पकड़े जाना बुरा बात है। और इसीलिए सारे जेल में यही सिखाए जाते हैं कि तुम पकड़े क्यों गए, पकड़े गए इसीलिए चोर हुए, अगर नहीं पकड़े जाते तो तुम तो सबसे अच्छे होते, तुम्हारे जैसा तो कोई होता ही नहीं। एक चीज मैं जानता हूं, यहां जो आ गया अगर उसमें कुछ कमी भी है तो मैं रोज हथौड़ा बरसा के उसको ठीक करूंगा। और मेरी एक आदत है, मैं किसी की निंदा करके उसको नहीं सुधारता हूं, मैं उसकी तारीफ करके उसको सुधारता हूं।
इसलिए कि अगर मैं रोज उसकी तारीफ करूंगा, कि प्रेज करूंगा कि तुम अच्छे हो अच्छे हो अच्छे हो, तो अगर उसमें एक दो कुछ कमियां हैं वो अच्छा हो जाएगा। अगर मैं चोर को भी रोज कहूं नहीं तुम साधु प्रवृत्ति के हो, तुम्हारे अंदर साधुता है, तुम में महानता है, तुम में इतनी अच्छाइयां हैं, एक छोटी मोटी बुराइयां उसको छोड़ो, तो एक समय आएगा कि वो छोड़ जाएगा, एक छोड़ जाएगा। और साधु को भी रोज कहूं तुम बेईमान हो, चोर हो, अगर 1000 आदमी एक ही बात कहे तो एक दिन वो बड़ा चोर बन जाएगा। यही मुश्किल हो गया। आज हम क्या हुआ, हम सब बोलने लगे राजनीतिक चोर है, चोरी करते हैं, ये करते हैं, ये बुरी बात है। क्यों बोलते हो तुम 1 लाख आदमी अगर किसी को बोलो कि वो चोर है, अगर वो बताओ 1 रुपया का चोर है और 1 लाख आदमी बोलता है चोर है, तो वो तो लाख रुपया का चोर बन जाएगा। इसलिए कि 1 लाख आदमी अपनी चोरी की ऊर्जा उसको देते गए, अपनी बच्चों की ऊर्जा देते गए, तुम अपनी आभा मंडल से उसको चोर बनाते गए। यही कारण है कि पहले 1000-2000 घूस लिए जाते थे, आज 100 करोड़ 500 करोड़ 1000 करोड़ घूस लिए जाते हैं। कारण कि करोड़ों लोग बोल रहा है कि वो चोर है।